Hello friends, today we are going to discuss the measuring instrument. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम दो तरह की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। एक पढ़ते हैं हम वोल्ट मीटर और दूसरा हम क्या पढ़ते हैं, अमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने दो तरह की जो क्वांटिटी अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। एक पढ़ा है हमने वोल्टेज, ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा है, करंट। तो हमें इन दोनों को मेजर करना होगा कि सर्किट में कितनी वोल्टेज है, सर्किट में से कितनी करंट फ्लो हो रहा है, कोई दूसरा ब्रांच है उसमें से कितनी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो वो जो वैल्यू जो बताएगा वो कौन रीड करके बताएगा, करंट है तो एमीटर बताएगा, वोल्टेज है तो कौन बताएगा, वोल्ट मीटर बताएगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर। ये जो हमारी वोल्ट मीटर होता है, ये वोल्ट मीटर हमेशा डिवाइस या कंडक्टर के क्या होता है, पैरेलली कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो लिखेंगे द डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल difference across a current carrying डिवाइस और कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर के अक्रॉस भी, कंडक्टर is called voltmeter, ठीक है। और वोल्टमीटर का सिंबल क्या होता है, तो ये इस तरह का होता है, ठीक है। ये ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे प्लस माइनस लगा होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको प्लस माइनस को देने के लिए, अगर ये पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाता है, प्लस। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये क्या होगा, माइनस। मतलब वो दोनों एंड्स देख लेते हैं कि वो इसके एंड्स जो हैं वो किस तरह की पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो उस तरह से हम इसको लगाते हैं। ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। जो हमारी वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा डिवाइस के साथ कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलली कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये इसका कनेक्शन देख लेते हैं क्या होगा, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन parallel to the device, ठीक है, कनेक्टेड टू द डिवाइस। अब जिसके अक्रॉस हमें करना है, ठीक है, टू द डिवाइस अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख दिया शॉर्ट फॉर्म, पोटेंशियल डिफरेंस इज to be measured, ठीक है। जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है उसके पैरेलली हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा वोल्टमीटर होता है उसकी जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई होता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, रेजिस्ट करने वाला ज़्यादा होगा, रोकने वाला ज़्यादा होगा, तो उसमें क्या होगा, करंट का फ्लो कम होगा, ठीक है। मतलब करंट का फ्लो कम होगा, मतलब नहीं के बराबर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखिए, इट हैज़ ए वेरी लार्ज रेजिस्टेंस, ठीक है। लार्ज रेजिस्टेंस होगा करंट
नेग्लिजिबल इससे फ्लो होगा, मतलब नहीं के बराबर फ्लो होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू देगा वो प्रिसाइज वैल्यू देगा, इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, हम आइडियली अगर हम बात करें, ठीक है, तो फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, अगर हम आइडियल की बात करें तो जो इसकी रेजिस्टेंस आर जो होगा वो क्या होता है, टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आइडियली की बात करें तो ये इस तरह। अगला क्या होगा, हम पढ़ेंगे कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एमीटर, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर जो था वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर रहा था, मतलब पोटेंशियल, और जो एमीटर होगा वो किसको करेगा, करंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा एमीटर है, तो एमीटर किसको करेगा, करंट को, मतलब कोई भी डिवाइस है उस डिवाइस में से कितनी करंट फ्लो हो रहा है, कोई वायर है उस वायर में से कितनी करंट फ्लो हो रहा है, उसका मेजरमेंट कौन करता है, वो एमीटर करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द डिवाइस used to measure, the device used to measure the electric current, used to measure the electric current uh, through डिवाइस, और क्या हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, कंडक्टर is called ammeter, इज कॉल्ड एमीटर। अब इसका सिंबल बना लें, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका कैसा होता है, ये हमारा जो है एमीटर है, तो एमीटर को क्या बोलेंगे, ए, ठीक है। और एक पोर्ट इसका ये है, दूसरा पोर्ट ये है, ठीक है। अब इसमें जो प्लस माइनस का साइन होता है वो देखते हैं, अगर करंट इधर से एंटर कर रही है तो ये हो जाएगा प्लस, और इधर से क्या होगा, एग्जिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये इस तरह से। अब हमारी एमीटर जो होता है, वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्टेड था, एमीटर कैसे होता है, सीरीज कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो जो डिवाइस होगा उसके क्या होगा, सीरीज कनेक्टेड होगा। तो क्या लिखें, एमीटर इज connected in series to the device through which electric current is to be measured, ठीक है, is to be measured। अगली चीज़, इसका क्या होता है, वेरी लार्ज होता है, और इसका क्या होता है, वेरी लो होता है, ठीक है। तो लिखेंगे इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम आइडियली बात करें तो फॉर एन आइडियल एमीटर
इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेंस टू क्या होता है, 0 होता है। मतलब इस एमीटर से जो है करंट पूरा का पूरा फ्लो होगा, कोई रोकने वाला ही नहीं होगा, आसानी से करंट फ्लो होगा। तो इसके अक्रॉस किसी भी तरह का पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, लॉस नहीं करेगा, ये प्रिसाइज वैल्यू देगा। ठीक है। अब इसका सर्किट अगर हम देखें बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। आपने देखा होगा स्टेबलाइजर में, ठीक है, उसमें बना होता है। तो वो हमारा किस तरह का बना होता है, तो उसको हम बनाते हैं। यहाँ पे जगह है, यहीं पे देखिए सर्किट नहीं, इसका पूरा अगर हम देखें, इसको आप अपने नोटबुक में आपको नहीं बनाना है। आप देखेंगे अगर ये वोल्ट मीटर है तो ये इस तरह से होता है, ठीक है, और उसके बीच में ये भी लिखा होता है। स्टेबलाइजर में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से जो है इसकी रेटिंग लिखी होती है, ठीक है, ये इस तरह से। मान लो कि यहाँ पे 0 वोल्ट, यहाँ पे 50 वोल्ट, कम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। तो 0, 10, 20, 30, ठीक है, 40 और ये 50 वोल्ट इस तरह से। और इसमें आप देखेंगे कि एक नीडल लगी होती है और ये नीडल ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से होता है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, इस तरह से डिफ्लेक्ट करती रहता है, ठीक है। और ये जो डिफ्लेक्शन इसमें आता है किसकी वजह से आता है, तो इसके अंदर जो है गैल्वेनोमीटर लगा होता है। कल हमने एक सिंबल पढ़ा था गैल्वेनोमीटर का, आप क्लास 12th में जो है पूरा गैल्वेनोमीटर जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का सिर्फ काम क्या होता है, टॉर्क पैदा करना, और वो टॉर्क जो होगा वो स्पिनल टॉर्क जो होगा वो क्या करेगा, इसको ये इस तरह से ये क्या करेगा, इसको डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके जो टॉर्क होता है उसको हम क्या करते हैं, वोल्टेज के फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको प्रिसाइज कर देते हैं, ठीक है, कैलिब्रेट कर देते हैं। वोल्टेज के फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसके टॉर्क को कैलिब्रेट कर देते हैं, तो ये इस तरह से रीडिंग देता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम एमीटर की बनाएं तो एमीटर का जो होगा तो सेम ऐसे होता है, ठीक है। एमीटर है तो वो ए लिखा रहेगा और उसमें वोल्टेज था तो इसमें क्या होगा, करंट होगा। तो मान लो यहाँ पे 0 एम्पियर, यहाँ पे ये 20 एम्पियर, ठीक है, या इसको 30 बोल देते हैं। तो ये कितना है, 10 है, और 15 है, 20 है, 25 है और 30 है। और इसमें भी ये इस तरह का क्या होता है, नीडल लगी होती है। ये नीडल भी क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, इधर से इधर ये डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है, और ये हमारा क्या है, अमीटर है, ठीक है। आप अपने घर में जो है स्टेबलाइजर होगा तो उसमें आप इसको देख सकते हैं।